मैं सबसे पहले आपको गुरुजी प्रणाम करना चाहूँगी। और मेरा प्रश्न सिर्फ आपसे ये है कि जैसे हम लोग, मेरा काम ही एनजीओ चलाने का है और हमारे सामने सभी वर्ग के लोग होते हैं, सभी की सेवाएं हम करते हैं, लेकिन आज के वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार वर्ण व्यवस्था को लेकर जो लोग सामने आए हैं और उस पर लड़ाई कर रहे हैं, तो ये क्या उचित है हमारे समाज के लिए? महादेव शरणं मम, महादेव शरणं मम, महादेव शरणं मम। शिवानी, सेवा में जाति नहीं देखी जाती है। सेवा में एकमात्र सेवा का भाव रहना चाहिए। और जो एनजीओ जिस प्रकार आप चलाती हो, उस एनजीओ से जो देश के गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, उनकी सेवा कैसे हो सके, हम उसको कैसे एक ज्ञान दे सकें, उसको कैसे एक अच्छी सी परवरिश दे सकें, एक अच्छा सा कैसे हम उसको जीवन दे सकें और अच्छे तरीके से हम उसको जीने की कला सिखा सकें। तो इसलिए जीवन में कभी भी हम सेवा में जाति न देखें, जाति न देखें। जाति से ऊपर उठ करके सेवा है। इसलिए साधुओं की कोई जाति नहीं होती है, सन्यासियों की कोई जाति नहीं होती है। मैं कहता हूँ कि सेवा सदैव जाति से ऊपर उठ करके होती है। और ईश्वर ने कहा कि कभी सेवादारों से, सेवा करने वालों की, सन्यासियों से कभी जाति नहीं पूछनी चाहिए। उनके कभी जाति नहीं पूछना है उनको। उनकी पूछ लीजिए ज्ञान, उनका ज्ञान पूछो, उनके पास क्या है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे कभी किसी जाति में नहीं उलझना है और मुझे एकमात्र सेवा धर्म, सेवा ही परमो धर्म का भाव रख करके मुझे गरीब जनों की, गरीब बच्चों की, पढ़ने वाले बच्चों की, लायक बच्चों की मुझे सेवा करनी है और उसको आगे लेकर के जाना है। मेरा सवाल ये, तात्पर्य ये है कि सेवा वर्सेस जो आज की पॉलिटिकल पार्टी जो इस मुद्दे को खड़ा कर रही है कि जो समाज की जो एक वर्ण व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम जो को लेके जो लड़ाई है, मैं उसके ऊपर आपसे पूछना चाहूँगा कि हम लोग तो एकजुट होकर काम कर रहे हैं, लेकिन जो साइड में जो पॉलिटिकल का जो एजेंडा है या उनको जीतने का एक मतलब तरीका है, वो वर्ण व्यवस्था को लेके आगे आते हैं। देखो, ये शास्त्र की बात है। मुझे किसी पॉलिटिकल विषय पर इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि शास्त्र में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और एक तीसरा जो जाति है वो उसको कहते हैं अंत्यज, निषाद। उसकी भी एक परंपरा है। तो 5 जो है वर्ण व्यवस्था में 5 हैं। मैं कहता हूँ पांचों से भगवान ने कैसा प्रेम किया है, आप इसको देखो। तो जो अंत्यज है, जिसको अंत्यज कहा जाता है, उसको निषाद कहते हैं, निषाद को अंत्यज कहते हैं। निषाद जो है वो 5वीं वर्ण व्यवस्था है भगवान के दृष्टि में। शास्त्र ने भी उसको माना है, तो शास्त्र ने भी उसको स्वीकार किया है। भगवान राम जब अयोध्या में आए, राम का राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक के बाद जब सभी जा रहे थे तो भगवान राम ने केवल निषादराज गुह को कहा और निषादराज गुह से भगवान राम ने आग्रह किया कि तात सुनहु विधि अवगुण मेरे, हे तात, मेरे अंदर जो भी गुण अवगुण है आप उसको ध्यान से सुनो कि सदा रहूं पुर आवत जाता। हे तात, तात किसको कहते हैं? या तो शिष्य को, पुत्र को, या छोटे भाई को। तो भगवान राम ने निषाद को तात कहा। राम से बड़ा कोई श्रेष्ठ हो सकता है क्या? और राम ने निषाद राजगुह से, हनुमान जी से नहीं, विभीषण से नहीं, नलनील से नहीं, अंगद से नहीं, जाम्बवंत से नहीं, भगवान राम ने निषाद राजगुह से कहा, हे निषाद राज, सदा रहूं पुर आवत जाता, अयोध्या आते जाते रहना। तो भगवान राम ने जाति तो वहीं खत्म कर दी। भगवान राम ने
मैं कह रहा हूँ जाति की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जहाँ कर्मकांड कराना हो, विवाह करना हो, खान पान करना हो, किसी प्रकार की दान दक्षिणा की बात आती हो, वहाँ आप जाति की बात करो। लेकिन जहाँ सेवा की बात आती है, वहाँ कभी जाति को न देखो, वहाँ कभी वर्ण को न देखो, वहाँ कभी रूप को न देखो, वहाँ कभी किसी व्यक्ति विभेद की बात न करो। तो इसलिए जीवन में दो बातों को हमें सीखनी चाहिए कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि हमें नम्र बनना है, उदार बनना है, सरल बनना है, सहज बनना है और प्रेमी बनना है। हम कैसे दूसरों को प्रेम दे सकें। तुलसी यह संसार में सबसे मिलिए धाय, तुलसी यह संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसी यह संसार में भांति भांति के लोग, नर नारायण दो फिरत हैं, जान सकत को। इसलिए भगवान राम, भगवान कृष्ण अनेक बार प्रमाण है कि कुत्ते में भगवान मिले, भगवान अलग अलग जानवरों में भगवान प्रकट हुए। तो भगवान तो सर्वव्यापी हैं, इसलिए सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान किसके हैं? प्रेमियों के हैं। भगवान केवल प्रेम के अधीन है। भगवान से जो प्रेम करता है, भगवान उसी पे कृपा करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता नाम यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ मेरे भक्त जन मेरे नाम का स्मरण करते हैं। इसलिए ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं ऋषियों के हृदय में रहता हूँ। मेरे तो भक्त जहाँ मेरे नाम का गुणगान करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। इसलिए जाति की बात अगर पूछनी हो तो जहाँ कर्मकांड कराना हो वहाँ पूछो, जहाँ आपको विवाह करनी हो वहाँ पूछो, जहाँ आपको स्वधर्म की बात करनी है वहाँ जाति न पूछो। आज देश में जाति वर्ग परंपरा टूट क्यों रही है? हिंदू क्यों बिखर रहा है? सनातनी क्यों बिखर रहा है? क्योंकि लोगों ने ब्राह्मण को अलग कर दिया, क्षत्रिय को अलग कर दिया, वैश्य को अलग कर दिया, शूद्र को अलग कर दिया। तुम्हारा सवाल शिवानी बहुत अच्छा है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य की जो स्थिति है वह स्थिति इस समय ऐसी है, स्थिति ही ऐसी है जो ज्वलंत सवाल आपने मुझसे किया है। आज देश में जो दलित समाज है वो सनातन से धीरे धीरे अलग होता जा रहा है, बौद्ध धर्म को स्वीकार करता जा रहा है, बौद्धिस्ट बनते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि भगवान के शरीर से चारों की उत्पत्ति है। वेद मंत्र है एक, हरि ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहुराजन्य कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत। वेद मंत्र है। भगवान के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति है, भगवान के भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति है, भगवान के पेट से वैश्य की उत्पत्ति है और भगवान के चरण से शूद्र की उत्पत्ति है। पूरी दुनिया के लोग, मैं आचार्य हूँ, मैं इस भारत का श्रेष्ठ पद पर स्थापित हूँ। मैं भगवती की पूजा, मैं गंगा की पूजा, मैं भगवान राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, नारायण की पूजा, शिव की पूजा, माँ काली की पूजा, गणेश जी की पूजा करता हूँ। तो पूजा किसकी करता हूँ? चरण की। श्री दक्षिण कालिकाय नमः पादौ पूजयामि, श्रीमन्नारायणाय नमः पादौ पूजयामि, माँ गंगा देव्यै नमः पादौ पूजयामि, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः
पादौ पूजयामि गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पादौ पूजयामि मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः पादौ पूजयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः पादौ पूजयामि। पूजा पैर की करते हैं। हम देश में अपमान शूद्रों का कर रहे हैं, तो शूद्र का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम भगवान का अपमान कर रहे हैं। अपमान किसका कर रहे हैं? भगवान का। इसलिए आप इनको अलग ना समझो, कभी इनसे भिन्नता न रखो, कभी इनको अपने से दूर न समझो। आपने कभी देखा हमारे आश्रम में छोटे बड़े धन वाले बिना धन वाले सभी आते हैं, सबसे मैं समान भाव से मिलता हूँ, पूरे दिन मिलता हूँ। इसलिए मिलता हूँ कि उसमें से कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो मुझे आनंद दे जाएगा, जो मुझे आशीर्वाद दे जाएगा, जिसकी प्रसन्नता मुझको लग जाएगी, जिसकी खुशी मुझको मिल जाएगी, जिसका आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा। ऐसा थोड़े है कि महापुरुष ही आशीर्वाद देते हैं, सामान्य जन भी आशीर्वाद देने की सामर्थ्य रखते हैं। अयोध्या का एक इतिहास, एक दिन की दृष्टांत है। अयोध्या में एक वशिष्ठ गोत्र के ब्राह्मण थे। कनक भवन दर्शन करने जाते थे नित्य। कनक भवन दर्शन करने जाते थे तो ठाकुर जी को डेली आशीर्वाद देते थे नारायण कि कौशलेंद्र नाथ विमुक्त भाव। मैं श्लोक को ऐसे बनाया, श्लोक प्रमाणित नहीं है ये। हे कौशलेंद्र, हे कौशलपुर के राजा भगवान राम, आप सकुशल से हैं तो? पुजारी को बड़ा आश्चर्य लगता था। पुजारी बहुत चकित होता था प्रतिदिन। पुजारी कहता था कैसा पंडित है ये, फटी सटी धोती पहन करके आता है और हमारे भगवान को आशीर्वाद देता है। पुजारी ने कहा उस ब्राह्मण से, पंडित जी ये गलत बात है, आप हमारे भगवान को आशीर्वाद नहीं दे सकते। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुम्हारे भगवान को प्रणाम भी नहीं कर सकता हूँ। क्यों? बोले हमारे प्रणाम को तुम्हारे भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बोले मैं इनके गुरु गोत्र परंपरा से हूँ, मेरा वशिष्ठ गोत्र है, इसलिए मैं राम को प्रणाम करूँगा तो राम को पाप लगेगा, राम को प्रायश्चित करना पड़ेगा। बोले क्या इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या उत्तर है कि आपके आशीर्वाद को भगवान स्वीकार करते हैं? बोले जरूर स्वीकार करते हैं। बोले हम सब प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं। ठीक है। तो 3 दिन बाद उस ब्राह्मण को पुजारियों ने, कनक भवन के सभी व्यवस्थापकों ने, अयोध्या के सभी बड़े बड़े मठाधिपतियों ने उस ब्राह्मण को 3 दिन बाद बुलाया। कनक भवन को सजाया गया और कनक भवन में जो कनक भवन बिहारी जो विराजमान हैं, वहाँ रामलला, भगवान रामलला जो विराजमान है, जानकी जो विराजमान है, पूरे राम दरबार विराजमान है। वहाँ एक ब्राह्मण के लिए एक चौकी लगाई गई, राम जी का दरबार सामने सजा हुआ था और ब्राह्मण को लाके बिठाया गया। ब्राह्मण से कहा गया आप आशीर्वाद दीजिए, आज मैं देखना चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद को भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं। आज ब्राह्मण रोता हुआ आया, ब्राह्मण रोता हुआ आया। भगवान किसके हैं? दीनों के हैं। भगवान किसके हैं? दीनों के हैं, इसलिए उनको दीनानाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो कभी सेठों के नाथ नहीं कहा जाता है कि सेठों के नाथ हैं वो किसके नाथ हैं? दीना। इनको दीन दयालु कहा गया कि दीनन हितकारी। वो दीनों के हितकारी हैं, दीनों के हितकारी हैं। ब्राह्मण घर से रोता हुआ अंदर से आया, भगवान आज मेरी परीक्षा है, नहीं तो मैं जीवन में कभी कनक भवन नहीं आऊँगा, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करना आप। और लोगों को दिखाई पड़े, सामने ब्राह्मण की चौकी लगी थी, सामने बिल्कुल सन्मुख भगवान का दरबार था और उस ब्राह्मण ने आते ही रामलला जी को आशीर्वाद दिया। राम आप सकुशल से हो तो? खसी माल मूर्ति मुस्कानी। भगवान के शीश पर लगी हुई मुकुट और गले में पहनी हुई माला, मुकुट झुक जाती है, माला गले से नीचे गिर जाता है। हजारों हजार लोगों ने देखा कि भगवान राम ने इस ब्राह्मण के आशीर्वाद को प्रत्यक्ष स्वीकार किया।
और कसी माल मूरति मुस्कानी। सभी अयोध्या के बड़े बड़े लोग, कनक भवन के सभी व्यवस्थापक उस ब्राह्मण के चरणों में आकर के गिर पड़े, महाराज मुझे क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई। तो कहने का तात्पर्य है सामान्य व्यक्ति में भी ईश्वर निवास करता है। इसलिए कभी व्यक्ति भेद और पंक्ति भेद कभी जीवन में न करो। जब व्यक्ति भेद और पंक्ति भेद करेंगे तो ईश्वर हमसे विभेद हो जाएगा, ईश्वर हमसे विभक्ति शुरू कर देगा, हमसे अलग रहना शुरू कर देगा। इसलिए सेवा में कभी जाति न देखा जाए, सेवा में कभी वर्ण परंपरा न देखा जाए, सेवा में कभी वर्ण परंपरा रूप रंग और ज्ञान न देखा जाए। सेवा तो सेवा है, सेवा में एकमात्र लक्ष्य समर्पण है और समर्पण भाव रख करके हम उनकी सेवा करें। निस्संदेह यही तो आपकी तुम्हारी एनजीओ की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि आप सब में ईश्वर को देखो, सब में नारायण को देखो। और आप अभी बहुत छोटी हो, कम समय में आपने अच्छी उपलब्धि हासिल किया है। आने वाला समय सेवा भाव को रख करके यदि आप इस प्रकार से सेवा करेंगी तो निस्संदेह भगवान की कृपा, राम की कृपा, संतों की कृपा और सेवकों की कृपा आपके ऊपर होगी और आपकी संस्था और आप आगे बढ़ कर के देश और समाज के लिए काम करेंगी।